साथ ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख से पाकिस्तान बुरी तरह से दहशत में है। दरअसल भारत ने साफ कर दिया है कि अब किसी भी आतंकवादी घटना को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, जिससे पाकिस्तान टेंशन में है। उसे पता है कि अगर अब कश्मीर में कोई भी आतंकी घटना हुई तो भारत फिर से घुसकर मारेगा। लिहाजा पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंकी साजिश के लिए नई चाल चली है। पाकिस्तान ने अब तहरीके तालिबान कश्मीर के नाम से नया आतंकी संगठन खड़ा किया है और इस संगठन ने दोनों तरफ से कश्मीर की आजादी की मांग की है। ये पाकिस्तान ने नई चाल इसलिए चली है कि ताकि कश्मीर घाटी में अगर कोई आतंकी घटना होती है तो सीधा इल्जाम पाकिस्तान के बजाय तहरीके तालिबान कश्मीर पर लगे, जबकि सच्चाई ये है कि तहरीके तालिबान कश्मीर लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद का नया आतंकी गुट है। दोनों गुटों के आतंकियों ने मिलकर नया नाम और बैनर तैयार किया है। खूंखार आतंकी अब कश्मीर में इसी नए नाम से आतंकी घटनाओं को अंजाम देंगे। तहरीके तालिबान कश्मीर ने प्रेस रिलीज और झंडा भी जारी किया है, लेकिन पाकिस्तान की नई चाल को करारा जवाब देने के लिए भारतीय सेना और सरकार तैयार है। तो ऑपरेशन सिंदूर का खौफ और पाकिस्तान का ये नया पैंतरा देखने को मिल रहा है। भारत के हमले से बचने के लिए कश्मीर में ये नई चाल चली गई है। तो देखिए, एक और आतंकी संगठन तैयार कर दिया गया है, तहरीके तालिबान कश्मीर इसका नाम दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं एक और नया आतंकी संगठन सामने आ चुका है, और क्या जानकारी इस आतंकी संगठन के बारे में? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से लगातार ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं को सफलता मिली और उसके बाद भारत का कड़ा रुख जो है वो देखने को मिला। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी आतंकी हमला देश की सरजमी पर अगर होता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर की तरह देखा जाएगा। और इसी से पाकिस्तान जो है वो हताशा में है और पूरी तरीके से घबराया हुआ है। पाकिस्तान को लगता है कि अगर कोई भी आतंकी हमला, चाहे वो लश्कर करे, चाहे वो जैश करे, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन करे, तो वो अगर भारत की सरजमी पर होता है तो भारत उस पर पलटवार करेगा और इस बार जो है पलटवार बहुत सख्त होगा। इसीलिए उस हमले से बचने के लिए पाकिस्तान की तरफ से एक नई चाल चली गई है। तहरीके तालिबान कश्मीर के नाम से एक नया संगठन जो है वो खड़ा किया गया है और बाकायदा इसे लोकल बताया गया है, यानी कि जम्मू कश्मीर का आतंकी संगठन इसे बताया गया है। और इस आतंकी संगठन ने स्पष्ट कर दिया है कि देखिए, दोनों तरफ का जो कश्मीर है, चाहे वो पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर हो या फिर जो भारत के हिस्से में कश्मीर है, उन दोनों की आज़ादी की मांग वो कर रहा है। साथ ही साथ में तहरीके तालिबान कश्मीर की तरफ से ये भी कह दिया गया है कि हम ना तो पाकिस्तान की दखलंदाजी कश्मीर में चाहते हैं, ना ही हिंदुस्तान की। एक तरह से अगर हम देखें तो पाकिस्तान की ही लाइन को वो टो करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कश्मीर को आजाद कराने के नाम से जो जिहाद पिछले 35 सालों से पाकिस्तान प्रॉक्सी वार के रूप में जम्मू कश्मीर के अंदर करता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें हर मोर्चे पर जो है वो पाकिस्तान बुरी तरीके से पिट गया है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो हालात उसके बहुत ज्यादा बद से बदतर हो गए हैं। इसीलिए बाकायदा सोपोर में तहरीके तालिबान कश्मीर के जो प्रवक्ता हैं मुफ्ती महबूब भट्ट, उनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया, एक झंडा जारी किया गया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि देखिए, वो भारत के हिस्से को और कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, उन दोनों की आज़ादी जो है वो चाहते हैं। हालांकि उन्होंने जो पिछले करीबन 35 सालों से एक प्रॉक्सी वॉर आतंकवाद के नाम से जो कश्मीर को आज़ाद करने की एक जद्दोजहद पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी, उसकी सराहना भी की है। और यही पाकिस्तान कहीं नहीं चाहता था। पाकिस्तान के इसके पीछे चाल जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर कोई आतंकी हमला कश्मीर में या फिर भारत की किसी भी सरजमी पर होता है तो वो आतंकी हमला जो है वो तहरीके तालिबान कश्मीर के नाम से किया जाएगा। यानी कि अगर कोई डोजियर सौंपा जाएगा तो पाकिस्तान इससे साफ बचकर निकलने की कोशिश करेगा और ये कहेगा कि देखिए, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन का कोई इसमें जो है वो हाथ नहीं है। और आपको याद होगा कि हिजबुल मुजाहिदीन का जो सरगना है सैयद सलाउद्दीन, वो सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर का ही रहने वाला है और यहाँ पर इस समय पीओके के अंदर जो है वो अपने आतंकी संगठन का आका बनकर वहां पर बैठा हुआ है। तो जब हिजबुल मुजाहिदीन की एक चाल जो पाकिस्तान ने सन 1990 में चली थी वो विफल हो गई, तो अब तहरीके तालिबान कश्मीर का राग जो है वो अलापना शुरू किया है पाकिस्तान की तरफ से। और इसके लिए बाकायदा एक रणनीति तैयार की गई। आपको याद होगा कि 28 और 29 तारीख की मध्यरात्रि को पीओके के रावला कोट के अंदर एक आतंकी हमला होता है, जिसमें पाकिस्तान ये कहता है कि देखिए, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऑपरेट करता है, अब वो तहरीके तालिबान कश्मीर के नाम से रावला कोट यानी कि पीओजे के अंदर भी आकर
आतंकी हमले कर रहा है, और अब इसी के माध्यम से वो कहेगा कि देखिए हम भी इस आतंकी हमले से जो है वो कहीं ना कहीं आहत हुए हैं, हमारे भी लोग जो है वो इसमें मारे गए हैं, और यही आतंकी गुट जो है वो कश्मीर के अंदर अब आज़ादी की लड़ाई लड़ेगा। तो ये एक चाल जो है वो जरूर पाकिस्तान ने चली है ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह किया जा सके, भारत के जो आरोप होंगे आतंकवादी हमलों को लेकर उनसे बचा जा सके। लेकिन भारत ये अपनी कार्रवाइयों को आगे बढ़ा पाता तहरीक तालिबान कश्मीर, उससे पहले ही सीधे तौर पर भारत ने इसकी नब्ज पकड़ ली है और लगातार अब इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तहरीक तालिबान कश्मीर की तरफ से ये भी कहा गया है कि देखिए आमिर मुफ्ती जो है उनकी नेतृत्व में जो है ये पूरा का पूरा जो अब आज़ादी की लड़ाई कश्मीर के अंदर जो है वो लड़ी जाएगी। जो सोकाल्ड जिहाद, सोकाल्ड आतंकवाद कश्मीर घाटी में 35 साल से पाकिस्तान चला रहा था, और पाकिस्तान अब इसमें फेल हो गया है, क्योंकि कन्वेंशनल वॉर में तो पाकिस्तान लगातार सन 1965 में भारत के हाथों हारा, 1971 में भारत के हाथों हारा, 99 में भारत के हाथों हारा। उसके बाद उसने प्रॉक्सी वॉर की जो है वो एक रणनीति शुरुआत की गई थी, जिसमें 1000 कट्स की बात जो है वो पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के जो हुक्मरान रहे हैं उनकी तरफ से कहा गया था। लेकिन ये नब्ज भी भारत ने पकड़ लिया है और बहुत जल्द इसका तोड़ भी जो है वो भारत निकालकर पाकिस्तान को पूरी तरीके से एक्सपोज कर देगा। बिल्कुल। और रमन, ये जो आतंकी संगठन है तहरीक तालिबान कश्मीर, ये कहां पर रहेगा? क्या ये माना जाए ये पीओके का हिस्सा है वहां पर मौजूद रहेगा ये संगठन, या फिर पाकिस्तान में मौजूद होगा? क्या इसको लेकर जानकारी मिल पाई है अभी तक? देखिए, निश्चित रूप में ये आतंकी संगठन जो तहरीक तालिबान कश्मीर है, ये पाकिस्तान का ही रचा हुआ एक षड्यंत्र है जो भारत के खिलाफ कश्मीर में आतंकवाद को फैलाने के लिए जो है वो रचा गया है। और सीधे तौर पर इसमें कुछ लोग जो है वो पीओजे के अंदर भी रहेंगे, और कुछ लोग जो कश्मीर के अंदर इस समय आतंकी संगठन के हैं, चाहे वो लश्कर तोयबा के हों, हिजबुल मुजाहिदीन के हों, या फिर जैश ए मोहम्मद के हों, वो अब तहरीक तालिबान कश्मीर के नाम से ही ऑपरेट करेंगे। और बाकायदा इसीलिए सोपोर जो बारामूला के साथ लगता हुआ इलाका है, नॉर्थ कश्मीर का इलाका, वहां के जो एक प्रवक्ता है उनके द्वारा ही इस प्रेस रिलीज को और झंडे को जारी किया गया। तो ये दिखाने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान कर रहा है कि ये जो कश्मीर जो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी बनी हुई है इंटरनेशनल समुदाय के अंदर, उस वहां के ही लोग जो है वो आजादी की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल रमन, और ऐसे में जो भारतीय सेना है, क्या वो अपने एक्शन के लिए तैयार है? जिस तरह से कहा जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, और जो वार्निंग दी थी प्रधानमंत्री मोदी ने, तो क्या माना जाए कि क्योंकि चाहे पाकिस्तान कितने भी नकाब ढक ले, कितने भी आतंकी संगठन बना ले, अगर अभी भी कोई ऐसी घटना घट जाती है तो क्या भारत पूरी तरह से तैयार है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए? यानी कि हमें जिस तरह से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि तहरीक तालिबान कश्मीर है, ये कोई अलग आतंकी संगठन है, तो अगर इनकी तरफ से भी कोई घटना होती है तो भारत किस तरह से जवाब देगा? देखिए, निश्चित रूप में जम्मू कश्मीर के अंदर या भारत के अंदर जितनी भी आतंकी घटनाएं हो रही हैं उसमें सीधे तौर पर पाकिस्तान का हाथ जो है वो देखा गया है, और इसमें हमने कई बार जो है सबूत भी सौंपे हैं, लेकिन पाकिस्तान इसको नकारता हुआ नजर आ रहा है। पहले लश्कर की तरफ से जब आतंकी हमले होते थे तो पाकिस्तान कह जाता था कि ये हमारे आतंकी नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के ही लोकल आतंकी है। जब जैश ए मोहम्मद की तरफ से चाहे वो पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, चाहे वो पुलवामा में अटैक हुआ, चाहे उसके बाद हमने देखा कि उड़ी में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने जो है वो आर्मी कैंप पर अटैक किया, हमने देखा कि पठानकोट एयरबेस पर आतंकियों की तरफ से जो है वो अटैक किया गया। तो इन सब चीजों में पाकिस्तान जो है वो अपना हाथ खींचता हुआ नजर आया है, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत की सरजमी पर कोई भी अगर आतंकी हमला होता है तो उसके लिए सीधे तौर पर पाकिस्तान ही जिम्मेवार होगा, क्योंकि पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो आतंकियों को न केवल वहां पर उनकी आतंकियों की फैक्ट्री में आतंकी बनते हैं उनको पालन पोषण करता है, बाकायदा ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है वो आतंकियों का पाकिस्तान के अंदर चलाया जा रहा है, चाहे वो मुरीदके का अपना लश्कर तोयबा का अड्डा हो, बिल्कुल। यानी कि भारत जो अपनी रणनीति के तहत ये ऐलान कर चुका है रमन कि अगर कोई भी घटना घटती है तो वो एक्ट ऑफ वॉर के दायरे में ही आएगी, ये पूरी तरह से क्लियर है और पाकिस्तान इस बात को समझ ले। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और वहीं IATA की क्या